गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, जो रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है एमसीसी के द्वारा और इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है ऑल इंडिया के कट ऑफ पे। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ पे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती थी इसमें सिर्फ 2 राउंड होते थे, राउंड 1 एंड राउंड 2, जिसके लिए लास्ट ईयर में आपको फर्स्ट राउंड जो था 27 अक्टूबर से 5 नवंबर और इसके लिए एडमिशन का लास्ट डेट 12 नवंबर दिया गया था, जबकि सेकेंड राउंड 18 नवंबर से 22 नवंबर, एडमिशन लिस्ट 2 दिसंबर दिया गया था। इसके बाद कोई मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं होता था। पर अभी दिस ईयर यूजी के लिए और पीजी के लिए, यूजी मतलब एमबीबीएस में एडमिशन के लिए और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड भी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद ये 2 और राउंड एमसीसी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे या कराया जाएगा। इसका मतलब ये जो काउंसलिंग है नीट 2021 की जो काउंसलिंग है ये थोड़ा और लंबा खींचने वाला है। जो इनका जो गैप ड्यूरेशन होगा कंप्लीशन का ये थोड़ा लंबा खींचेगा और इसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग कंप्लीट होती है। दैट मीन्स कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए कि काउंसलिंग थोड़ा सा डिले होगा। और हालांकि एमसीसी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जहां तक उम्मीद है 6 जनवरी से पहले कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है। तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि नीट 2021 की जो काउंसलिंग है 10 जनवरी के आसपास स्टार्ट होनी चाहिए। एनीवे ये एक प्रेडिक्शन ही है जो पिछले कई महीनों से हम सभी लगा रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एक प्रेडिक्शन या एक प्रेडिक्ट किया था रैंडमली, मेरे मुंह से निकल गया था कि नीट 2021 की काउंसलिंग 2022 में ही स्टार्ट होगी और देखिए वो बात सही साबित होते हुए दिख रही है। खैर बच्चों का इससे काफ़ी नुकसान है। एनीवे तो बात करते हैं जैसा कि हमने कहा कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली कल ही आया हुआ है 18 दिसंबर को और आज जो है आपका, भाई साहब थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो हम डिटेल से बात कर पाएंगे। ओके चलिए आप गायब हो जाइए। ओके तो 18 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन मैं थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा और इसके अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स चिंतित हो रहे हैं, समझिए इस चीज़ को। पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीज़ों को आप और हम चेंज नहीं कर सकते तो हमको उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना होता है। तो इसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो होगा काउंसलिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, 1 राउंड होगा, 2 राउंड होगा, 4 राउंड होगा, ये सारा कुछ एमसीसी के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। तो हमको क्या करना है, एक सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि हमारे जितने भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि 15% यूजी जो एमबीबीएस की 15% सीट्स होती हैं और पीजी के लिए 50%, स्टेट में जितनी भी पीजी की सीटें होती हैं उसकी 50% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। तो फिलहाल आप लोगों को यूजी से मतलब है, राइट। तो ऑनलाइन 4 राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ये 4 राउंड होगा, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। अब देखने वाली बात यह है कि आपने नीट का एग्ज़ाम 2021 में दिया है, लेकिन एमबीबीएस कॉलेज जो आपका स्टार्ट होगा डेफिनेटली 2022 में होने वाला है। अच्छा, जब 2022 में बच्चे नीट का पेपर दे के जाएंगे और उनका भी कॉलेज 2022 में स्टार्ट होगा, तो कौन सी बैच 2022 बैच कहलाएगी, आपकी या आपके जूनियर वाली, सोचिएगा। देखते हैं एनीवे। तो 4 राउंड होने वाले हैं। अब आप कब इसमें एंट्री ले सकते हैं, कब एग्जिट ले सकते हैं, उसके बारे में सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लाइक देयर विल बी 4 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, जो मैंने आपको बताया, राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा, राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, जो सीटें पहले सेकेंड राउंड के बाद रिस्पेक्टिव स्टेट को रिवर्ट बैक हो जाती थी, मतलब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 और राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद जो सीटें खाली रह जाती थी, जिनमें ऑल इंडिया के थ्रू कोई बच्चे एडमिशन नहीं लिए या एडमिशन लेने के बाद जिन्होंने छोड़ दिया है, उन सीट्स को वापस स्टेट को दे दिया जाता था। जिससे क्या होता था, उस बिलोंगिंग स्टेट से, जो भी स्टेट, जैसे मैं मान लेता हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो यहाँ के बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो जाता था, कुछ 40-50 बच्चों का भला हो जाता था जिन्हें कॉलेज नहीं मिल सकता था, इसलिए क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं कट ऑफ के आसपास हैं या आप कह सकते हो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं, तो उन्हें भी एमबीबीएस की सीट्स मिल जाती थी। तो उनके लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एक्चुअली जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जिनके मार्क्स हायर साइड में हैं, जो डिजर्व करते हैं अच्छे मार्क्स आने के बाद
कि उन्हें MBBS मिलना चाहिए, तो उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। तो देखिए गलत इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए गलत नहीं हुआ है क्योंकि नियम में पहले से ही बताया गया है कि जो 15% सीटें हैं उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू ही होनी चाहिए। ये बात अलग है कि पहले काउंसलिंग पूरा नहीं कराया जाता था और आधे मतलब राउंड 1 और राउंड 2 के बाद है ना वो रिवर्ट बैक कर दिया जाता था। अब वो रिवर्ट बैक नहीं होगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव स्टेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा विल कंटिन्यू टू बी फील्ड इन द ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड इन ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड। ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, द सैड राउंड विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर्स विच आर कंटिन्यू by the states for 15% UG सीट्स एंड 50% PG सीट। छोड़िए इसको। नाउ अब बात करते हैं कि आप कब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को कई सारे स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट में जब काउंसलिंग होती थी अब तक, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार होता था, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में होता था शुरुआत में। इसके बाद सेकेंड राउंड, अपग्रेड राउंड, मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं बुलाया जाता था, ना तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अभी भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है और यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट में एडमिशन लेने में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि नियम चेंज नहीं होते हैं तो बिल्कुल आप अपडेटेड रहिए। तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड 1 में, राउंड 2 में और मॉप अप राउंड में। स्ट्रे वैकेंसी में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़ा लोअर साइड में हैं और आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप सीधे मॉप अप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा के आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जब फाइनली इनका ब्रोशर आएगा, जो नियम रूल रेगुलेशन जो होते हैं फाइनली जब आएगा, ये तो खैर एक समरी जैसा है बिल्कुल, है ना, फाइनली आएगा तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी सारा गड़बड़ हो सकता है। एनीवे देखते हैं। ओके, तो देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, ये क्लियर हो गया। आप इस बीच में है ना करा के रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट की बात करें तो पहले राउंड से अगर जो आपको अलॉटमेंट मिला है फर्स्ट राउंड के बाद आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी या कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन देयर विल नॉट बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन टू मॉप अप राउंड फ्रॉम राउंड 2। यदि आपने राउंड 2 में एडमिशन लिया है तो आपका, ठीक है, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में एडमिशन अगर आपने लिया है और आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो राउंड 2 में आपका अपग्रेड हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, राउंड 2 में आपका अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन यदि आपको एडमिशन राउंड 2 में मिला है तो फिर आप मॉप अप राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड या उसके बाद वाले काउंसलिंग में, मतलब मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड या उसके बाद वाले राउंड में, ठीक है, काउंसलिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है या ज्वाइन किया है, तो उन्हें रिज़ाइन करने की अनुमति नहीं है। वो कॉलेज नहीं छोड़ सकते, वो एग्जिट नहीं कर सकते और इस टाइप का फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट हु हैव नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड। तो सेकेंड राउंड में यदि आपको जो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई है, यदि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, बावजूद उसके आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी सेकेंड राउंड के लिए आपकी लगी होगी उसे जब्त किया जा सकता है, फोरफिट किया जा सकता है और आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मॉप अप राउंड के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑप्शन फॉर फ्री एग्जिट एंड एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेटेंट विल बी एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन नंबर, ये जो MCI का दिया हुआ है जो पहले आ चुका है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, ठीक है, ये 2018 का रूल था। फाइनल जो इसका ब्रोशर आने वाला है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फिलहाल जो चेंजेस दिखाई दे रहा है वो 4 राउंड होने वाले हैं, ठीक है, और आप इस 4 राउंड में से 3 राउंड में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द कट ऑफ। ज़्यादातर लोग इसी बात का वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है
कि ऑल इंडिया कोटा 4 राउंड में अगर होगा तो ऑल इंडिया कोटा के जो AIQ का है उसका कट ऑफ कम होने वाला है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जो स्टेट का जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर मैं बात करूं, पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा, उसके बाद हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे भी आ जाएंगे। होप सो ग्रीन स्क्रीन मुझे मिल जाएगा। ओके फाइन, कलर येलो। तो अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, है ना, MBBS सीट की, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को सिर्फ समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं लाइक पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, सिम्स बिलासपुर, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज या कांकेर, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सभी सीटों पे देखा जाए तो अनरिजर्व्ड, OBC, ST, SC, राइट, और जो सब कैटेगरी होती है उसके अनुसार आप देखिएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है ये 4 राउंड में हो रही है और OBC का रिजर्वेशन 27% है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। OBC का रिजर्वेशन इस साल बढ़ा हुआ है, 27% है। तो कट ऑफ पे प्रभाव ये पड़ने वाला है कि OBC के कट ऑफ पे मुझे लगता है कि हो सकता है इसका कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए या बराबर रहे। सीधे पहले OBC की बात करते हैं। OBC के कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज हो जाए क्योंकि 27% रिजर्वेशन है और ऑल इंडिया का 4 राउंड होने वाला है, तो कट ऑफ या तो कम होगा या फिर बराबर रहने वाला है। व्हाट अबाउट द अनरिजर्व? मैं यहाँ पे CG स्टेट की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, CG स्टेट की, आप रिस्पेक्टिव स्टेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा +1 to 2 मार्क्स बढ़ जाएगा, हो सकता है, या स्टेबल रहे। बिकॉज देखिए, रिवर्ट होने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा 100-150 सीटें नहीं आती थी। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीटें रिवर्ट होती थी स्टेट को, तो ऐसा नहीं कि 100-150 सीटें मिल जाती थी, 40-50 मैक्सिमम लगभग उतनी ही सीटें मिलती थीं, और वो सीटें किसी सिंगल कैटेगरी को नहीं मिलती थी। सपोज अगर 50 सीट मिल रही है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था सबको, अनरिजर्व, OBC, ST, SC, तो आप 50 सीटों में सीधे 50% से ज़्यादा तो रिजर्वेशन ही है। इसका मतलब मैक्सिमम 20 से 20 सीट आपको अनरिजर्व को मिलती, ठीक है। तो अब 20 सीट मिलती तो एक नंबर पे कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं, ठीक है। तो कटअप पे आप खुद सोचिए कितना प्रभाव पड़ने वाला होता। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 10 से 15 बच्चों को मिल जाता है लेकिन मार्क्स अफेक्टेड नहीं होता एक सिंगल मार्क्स पे। लाइक अगर सीटें रिवर्ट होती और कट ऑफ जाता 550, सपोज सीटें रिवर्ट होती और कट ऑफ आपका जाता 550, तो सीटें रिवर्ट न होने पे कट ऑफ जाएगा 551। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 नंबर पे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कट ऑफ पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा प्रेडिक्ट पहले किया गया था, ठीक है, उसी प्रेडिक्शन पे अभी तक हमको चलना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, OBC का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, राइट। और बात करें ST का, तो इसमें क्या होता है, जो गैप होता है स्टूडेंट्स के बीच में, मार्क्स का जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लाइक इसमें 1 मार्क्स पे 8-10 बच्चे नहीं रहते, बल्कि 8-10 मार्क्स पे 1-2 बच्चे रहते हैं, नीचे की मैं बात करूं तो, इसलिए इसका जो कट ऑफ है ये बढ़ जाएगा। सीधी बात, ST कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया है इससे पहले, उसके रिस्पेक्ट में इनका कट ऑफ जो है बढ़ जाएगा। सिमिलरली SC कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये तकरीबन 5 से 7 नंबर बढ़ सकता है, और SC कैटेगरी के लिए भी तकरीबन 5 से 10 नंबर कट ऑफ जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, ये एक अनुमान है, प्रेडिक्शन है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सीटें आपको देखने को मिलती हैं, एक गवर्नमेंट सीट और दूसरी जो होती है मैनेजमेंट सीट। मैनेजमेंट सीट में अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लियर सी बात है, आप देख लीजिएगा मैनेजमेंट सीट का जो प्रेडिक्टेड जो कट ऑफ है, मैं लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है हमने ही अपने वीडियो में 2 बार अलग अलग टाइम पे प्रेडिक्ट किया हुआ है, कॉलेज वाइज प्रेडिक्ट किया हुआ, आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो प्रेडिक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आप देखिएगा ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं हमारे पास, SSIMS, SBIMS एंड RIMS, ठीक है। तो इनका जो कट ऑफ है मैनेजमेंट सीट्स के लिए, जिसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये कट ऑफ रिड्यूस हो जाएगा, कम होने वाला है। जबकि गवर्नमेंट सीटों का कट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल और स्टेबल रहने वाला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जो गवर्नमेंट सीटें हैं जिसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट के ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। सो
अब आप पूछेंगे सवाल कि सर कितना जाएगा कितना जाएगा, तो ये सवाल बार बार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जस्ट नाउ वेट एंड वॉच कि आगे क्या होने वाला है। 6 जनवरी से पहले वैसे भी कोई अपडेट होने वाला नहीं है, जो कुछ भी होगा 6 जनवरी के बाद ही होगा। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहेंगे। बीच में हमने भी कुछ वीक्स तक वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि कोई ऐसा नया अपडेट था नहीं। एमसीसी की साइट खोलने पर सिर्फ मोदी जी दिखाई देते थे और बाजू में लिखा होता था कमिंग सून, तो कमिंग सून फिर वो कुछ आगे अपडेट ही नहीं हुआ। एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।